करना है। अब देखिए कंडीशन क्या है, जब संगत होंगे तब कौन सी विधि से हल करना है हमें, ग्राफीय विधि से। असंगत की कंडीशन क्या थी, असंगत की ये थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 पे। मतलब जो रेखाएं कैसी हो, समांतर, जो कैसी हो समांतर हो वो कैसी होती हैं, असंगत। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। फिलहाल हमारे जो बताने का मेन जो मकसद है वो ये है कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। संगत कह रहा है, यदि संगत है तो, असंगत होगा तो हमें नहीं करना है। इसका मतलब यह है जो समांतर होंगी या नहीं होंगी, जो समांतर नहीं होंगी। एक मिनट देखना भी, a1/a2 बराबर b1/b2 अगर होता है तो ये संगत होती है। हाँ सही है, ये अगर बराबर नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये भी संगत होती है। ठीक है, असंगत कौन सी होती है, जिसमें ये वाले बराबर नहीं होता। ठीक है, जो समांतर होंगी वो असंगत होंगी, बाकी सब संगत होंगी। इसका मतलब ये है जो समांतर होंगी वो हमें छोड़ देनी है और जो समांतर नहीं होंगी वो हमें सॉल्व करनी है ग्राफीय विधि से। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। तो हल इसमें भाई क्या करें। अच्छा तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें, मुझे एक बहुत ही आसान चीज दिख रही है इसमें। ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 है, 5 है। मैं कह रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 10 है। तो अगर मैं इस वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क है, 2x 2y 5 दूनी 10, सेम समीकरण मिल रही है। तो क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों समीकरण को ऐसे लिख ले रहे हैं। चलो ये 5 पहले यहाँ ले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने सीखा है वैसे देख ले रहे हैं हम, ज्यादा इसमें वो करेंगे नहीं मतलब। अच्छा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अच्छा ये बताइए, अब ये लिख कर थोड़ी दिखाना a1 का मान इतना है, b1 का मान इतना है, अब ये नहीं लिखना। तो ऊपर a1 का मान 1 है बट्टे 2 बराबर 1/2, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है। यहाँ कितना है, -5 बट्टे -10। तो माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10, तो 1/2। ये कौन सी रेखा है, ये होती है हमारी कौन सी वाली है, ये संपाती। कौन सी है, संपाती। तो संपाती कैसी होती है, संगत। संपाती कैसी होती है, संगत। संपाती संगत होती है, बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई कुछ तो बोलो, संपाती संगत, वाह भाई वाह, संपाती संगत। क्या सही बोला है मैंने, संपाती संगति होती है भाई। संपाती कैसी होती है, संगत। जब ये कंडीशन मिलती है तो संगत होती है। असंगत कौन सी वाली होती है, जिसमें c1/c2 बराबर नहीं हो b1/b2 पे, वो वाली होती है समांतर, तो वो होती है असंगत। ये कौन सी होगी, संगत। और उसने पूछा क्या है कि अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करना। किससे, ग्राफीय विधि से। अब भाई ये संगत निकल आई तो अब ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। अब या तो इन दोनों को काटे हम, तो इन दोनों को मिटाएंगे नहीं, यही सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान। देखो भाई ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये देखो, जो पॉइंट इसके आएंगे वही पॉइंट इसके आएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सेम है। देखो कैसे सेम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन लिए तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 10/2, तो कितने आ रहा है, 5। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा, ये वाली रेखा समान है, केवल 2 से गुणा कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पॉइंट इन दोनों के समान निकलेंगे। तो ऐसा करना है हम, एक संपाती। अच्छा संपाती होती कौन सी, जो एक दूसरे को ऊपर से आती है, ये वाली रेखा संपाती होती है ना, एक दूसरे को ऊपर से आ रही है, वही रेखाएं संपाती होती है। ठीक है, अभी थोड़ा काम से गए थे पानी पीने। तो संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों एक ही रेखा है। अब देखो ये डब्बा बना ले रहे हैं यहाँ छोटा सा, 2 ही पॉइंट बना ले रहे हैं आज, एक्स वाई। अच्छा इसमें बताओ, अगर मैं x बराबर 0 रख दूं तो क्या, y बराबर कितने आएंगे हमारे, 5। अगर y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर 5 आएगा। देख लो इसमें रख के। ठीक है, अब देख लो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 और 5। एक पॉइंट ये मिल रहा है, देखो कैसे, x की वैल्यू 0, y पे 5, तो x पे बिल्कुल 0 चलना, y पे 5, तो एक पॉइंट ये है। दूसरा क्या कह रहा है, x पे 5 चलना, y पे 0, तो एक पॉइंट ये है। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, तो एक रेखा एक ये आई है। और अगर इस वाले समीकरण से लेंगे हम, तो उसके भी पॉइंट सेम आएंगे, तो वो भी रेखा क्या आएगी, इसी के ऊपर आएगी। तो हम इसमें ऐसे लिख दे रहे हैं, एक रेखा है इसमें x प्लस वाई बराबर 5, और एक है 2x प्लस 2y बराबर 10। अभी कितने बिंदु पर काट रही है, देखो अनेक बिंदु पर, तो क्या होगा, इसके होंगे अनेक हल। कितने होंगे, अनेक हल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पहला। चलो दूसरा देख ले रहे हैं, दूसरा भी सेम है। देखो दूसरा मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ। दूसरा होमवर्क, दूसरा सेम नहीं है भाई। 3 अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 3 छक 18, अगर यहाँ 24 होते तब होता। तो दूसरा नहीं करा रहा हूँ, दूसरा यही कराऊंगा, दूसरा नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। देख दूसरे की तरफ चलते हैं। चलो आज स्पीड थोड़ी ज्यादा तो नहीं हो रही, बता देना अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो तो। चलो भाई दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, हल a1 बटे a2। इसमें कुछ थोड़ी करना है, इसमें करना है अभी। x माइनस वाई, ये 8 कहाँ ले आओ इधर, बराबर 0। 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है भाई, a1 बटे a2 निकालो और b1 बटे b2 निकालो, उसके बाद c1 बटे c2 निकालो। तो a1 बटे a2 की वैल्यू आ रही है 1 बटे 3, b1 बटे b2 की -1 माइनस के 3, तो माइनस से माइनस खत्म। अगला देखो, अगला आ रहा है 8 बटे 16, तो 8 दूनी 16, 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है b1 बटे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली, ये कंडीशन होती है हमारी समांतर की। कौन सी रेखाओं की, समांतर रेखाओं की। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कैसे आते हैं हल, हल आते हैं असंगत। अब जब असंगत हैं तो हमें कुछ भी, जो संगत है उन्हें केवल ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, अगर असंगत है तो उन्हें सॉल्व भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है। इस वाले को देखो भाई, इस वाले का क्या सीन, हल ये तो पहले से ही ऐसा ही लिखा है, तो इसमें लिख ले रहे हैं। देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2, भाई साहब b1 बटे b2, भाई साहब c1 बटे c2 हम लिख चुके हैं, और हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर। कोई बात नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेंगे। a1 का मान बताइए, a1 का मान है 2, तो हमने लिख दिया 2, फिर थोड़ा सा मुस्कुराए। उसके बाद a2 का मान कितना है भाई, a2 का मान है 4, a2 का मान 4 रख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद b1 का मान प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 रख दिए हैं। उसके बाद b2 का मान माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 भी रख दिए हैं। अब भाई ये 1 बटे 2 आ रहा है, ये -1 बटे 2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं बैठ रहा है, ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लिखेंगे। तो 1 बटे 2 बराबर नहीं है माइनस के 1 बटे 2 के। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी आई हमारी, कंडीशन आई a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं प्रतिच्छेदी। ये कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेकिन उसके साथ ही साथ इनका जो हल होता है वो होता है संगत या फिर असंगत। प्रतिच्छेदियों का जो हल होता है वो होता है संगत। कौन सा, संगत। अब भाई जब इनका हल संगत है तो अब तो बड़ी समस्या है। जब हल संगत होता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ग्राफीय विधि से। कोई बात नहीं है, हम इसका इसे बढ़ा दे रहे हैं भाई, ये तो हो चुका है इसका काम तमाम। कोई बात नहीं है भाई साहब, जब हमारा ये ग्राफ से पूछे तो ग्राफ से ही बना देंगे, क्या ही समस्या है। देखो भाई साहब, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, y बराबर 6, इसे भेज दे रहा हूँ उधर। अगर हम इसका ग्राफ बने, इसे दे देना समीकरण 1। दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी समीकरण 4x माइनस के 2y बराबर के 4। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ 4x थे, ऐसे ही तो था। अगर मैंने 2 कॉमन लिए तो ये गए, यहाँ पे कितने बचे 2। अब इन 2 को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो 2 दूनी
4, केवल क्या बचे 2। तो ये जो हमारी समीकरण बनी वो ये बनी 2x माइनस के y बराबर 2। तो इसे यहाँ ना लिखने की जगह हमने यहाँ लिखा, क्योंकि एक बार आपको दिखाना था कि कैसे काटा है। अब हम इसे मिटा के बिल्कुल यहीं लिख दे रहे हैं, क्या 2x माइनस के y बराबर के 2। ये है हमारी समीकरण 2। हल लिख लो भाई। हल में क्या, देखो ध्यान से देखना, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से करेंगे तो 3 पॉइंट निकालो भैया, 3 पॉइंट। यहाँ पे आता है x, यहाँ आता है y। ठीक है भैया। अगर मैंने इस ऊपर वाली समीकरण x की वैल्यू 0 रख दी तो केवल y बचा, y की वैल्यू बची। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैंने इसमें y की वैल्यू 0 रखी तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। ये ऐसे देखो, क्या बचे 2x। 2 इसके डिवाइड में पहुंचे, कितने हो गए 6/2। 2 ने 6 को मारा कितने बार, 3 बार, 2 3 6, तो कितने आए 3 आए। ठीक है भाई। अब क्या करें हम, यार ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो पूर्णांक में ना, क्योंकि हमने 3 वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, रख दे रहे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रख दूं 2, y की वैल्यू कितनी रख दूं 2, तो क्या होगा, ये जो 2 है ये इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस के, जब ये वहां जाकर माइनस के हुई तो यहाँ बचे 4। अब क्या बचा 2x बराबर 4, तो 2 इसके बट्टे में गए, तो 4/2 कितने होते हैं भाई, 4/2 होते हैं 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2। इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब अगला निकाल ले रहे हैं हम, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से सेम कॉन्सेप्ट, सेम मसला, मंगरू वाला मसला। मंगरू की वीडियो किस किसने देखी, जल्दी बताओ। मंगरू होता है, कौन होता है वो, कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, मेरे पास तसला है। देखी जरूर होगी, क्योंकि आजकल पढ़ाई से ज्यादा तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक चला रहे हो। कोई बात नहीं है भाई, यहाँ आ गए हम। देखो x/y लिख दिया हमने। अब क्या करें, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं हम एक को भूल जाए। आप कौन सी की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू 0 रखो। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो 2x, ये पूरा खत्म हो गया। क्या बचा 2x बराबर 2। 2 इसके बटे में गए तो 2/2 कितना आता है 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा भाई ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 0 रख दो। क्या, x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 रखी तो ये वाली चीज खत्म। माइनस y बराबर 2, क्या है माइनस y बराबर 2। 2 माइनस यहाँ से हटेगा, इधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू -2। ठीक है। अब बताओ कौन सी वैल्यू रखा है। मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू 2 रख दो तुम। कितनी, y की वैल्यू रख दो 2। जब हमने y की वैल्यू यहाँ रख दी 2, ध्यान से देखो, 2x - 2 बराबर 2। ये 2 उधर जाके किसके हो गए, प्लस के, यहाँ से मिट गए। 2 और 2 कितना हो गया 4। ये है 2x, 2 आ गए इसके बटे में, तो x बराबर भी कितना आ रहा है 2। अब देखो 100% बात ये क्लियर है कि इसका आंसर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है दोनों। लेकिन हमें अब ये संगत है तो किससे दिखाना है, ग्राफ युक्ति से। चलो भाई दिखाते हैं, क्या इस समस्या, इसे मिटा देना। ठीक ठीक है भाई साहब, इसे मिटा दिए। चलो भाई बनाओ x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई जान। कब कहां तक जाना है, हाईएस्ट जाना है 6 तक और -2 तक। -2 जाना y में, इसका मतलब इधर -1 -2। 1 2 3 4 5 6। अगला 1 2 3 4 5 और 6। अब पॉइंट देखो, देखो पहले समीकरण से हम पहला पॉइंट 0,6 का है, x पे 0 जाना y पे 6, तो x पे 0 जाना y पे 6, ये वाला पॉइंट। अगला देखिए, अगला कह रहा है x पे 3 जाओ, y पे बिल्कुल मत जाओ। मतलब x पे कितना जाना है 3 और y पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, एक पॉइंट ये मिला। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है x पे भी 2 जाओ, y पे भी 2 जाओ, तो ये मिलेगा हमें यहाँ। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये देखो भाई बन गया। ये तो हुई पहली समीकरण। समीकरण पहली क्या है, 2x + y बराबर 6। ये इसका ग्राफ है। अगला देखो कह रहे हैं x पे 1 जाओ, y पे 0 जाओ। तो x पे कितना जाना है 1, y पे बिल्कुल जाना नहीं है, तो ये हो गया एक प्लान। ठीक है भाई। अगला कह रहा है x पे 0 जाओ, मतलब x पे बिल्कुल नहीं जाना, y पे जाना है -2, ये हो गया। और जब हमने 2,2 रखा है तो ये पॉइंट मिला है हमें।
इससे, तो ये देखो 3 पॉइंट मिले हम। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये भाई साहब ये बन गया भाई साहब ग्राफ। अब ये ग्राफ बने तो इसका जो काटने वाला बिंदु क्या है, अभी हमने देखा था ये प्रतिच्छेदी आ रही थी, तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं उनका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये एक ही सॉल्यूशन है, तो हल में क्या लिखा था हमने, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हो गया इसका हल। इससे लिख दे रहे हैं हम आंसर। अगले देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे और सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका ही चौथा पार्ट। उसके अलावा 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप आपको तीनों समझ में आएंगे, ग्राफ बनाकर भी और वैसे भी, क्योंकि इतना प्यारे क्वेश्चनों को करते हैं हम। अब चौथा लिख ले रहे हैं आपके सामने, क्योंकि चौथा अभी उसके लिए क्या ही वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन भाई, चित्रक किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ाएंगे भाई साहब रोम रोम कांप जाएगा आपका। अगला है 2x - 2y - 2 बराबर 0। फिर है 4x - 4y - 5 बराबर 0। भाई ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये तो असंगत है, क्योंकि C1/C2 बराबर नहीं है और A1/A2 B1/B2 बराबर है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हल क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या ये ऐसा चल रहा है, देखते हैं। 2/4 बराबर -2 - 4 बराबर -2 - 5, माइनस खत्म, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/5। कंडीशन कौन सी बनी, कंडीशन बनी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये कंडीशन है तो ये है समांतर की कंडीशन, किसकी, समांतर की। और समांतर कैसी होती है, संगत और असंगत है, तो हमें देखो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से दिमाग हो जाता है खराब। भाई एक ही दिमाग है, वो अगर खराब हो गया तो बताइए क्या करेंगे। तो इसलिए भाई इसका असंगत आ गया तो हमें सॉल्व नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इसके जो और क्वेश्चन है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। उसमें ऐसे क्वेश्चन है, एक आयत है, उसकी लंबाई 2x है, उसकी चौड़ाई अगर हमने 2 गुनी बढ़ा दी या फिर 2 यूनिट बढ़ा दी तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो बताइए कैसा क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जो है सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।